क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि आपके अपने ही दिमाग के अंदर चल रही है? उर्वशी एक ऐसी लड़की थी जिसे बाहर की दुनिया बहुत सफल मानती थी। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, दोस्त थे और एक हंसता खेलता परिवार था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और सन्नाटा छाता, उसके कमरे की दीवारों से ज्यादा उसके अंदर का शोर उसे डराने लगता। वो खुद को शीशे में देखती और उसे एक सफल इंसान नहीं, बल्कि एक असफलता, फेलियर नजर आती। वो आवाज कहती, तुमने आज फिर समय बर्बाद किया, तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगी। देखो, सब तुमसे आगे निकल रहे हैं। उर्वशी ने अपनी इस अंदरूनी आवाज को अपना सच मान लिया था। वो खुद की ही नजरों में गिरती जा रही थी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आप खुद को सांत्वना देने के बजाय खुद पर ही पत्थर फेंकने लगते हैं? उर्वशी एक शाम पार्क में अकेली बैठी थी, अपनी उन्हीं पुरानी सोचों में डूबी हुई। तभी उसे अपनी पुरानी सहेली नेहा दिखाई दी। नेहा हमेशा से बहुत ऊर्जावान और खुश रहती थी। नेहा ने उर्वशी के चेहरे की उदासी भांप ली और उसके पास आकर बैठ गई। नेहा ने पूछा, क्या हुआ उर्वशी, तुम खोई खोई सी क्यों हो? उर्वशी ने टूटते हुए कहा, नेहा, मैं खुद से थक गई हूं। मेरा मन मुझे हर पल बताता है कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। नेहा ने उर्वशी के कंधे पकड़कर उसे झकझोरा और तेज आवाज में कहा, बस, बहुत हुआ उर्वशी, कब तक अपने ही मन के गुलाम बनी रहोगी? नेहा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये डर की आवाज है। और डर को चुप कराने का एक ही तरीका है, उसे चुनौती देना। अभी इसी वक्त जब तुम्हारा मन कहे कि मैं नहीं कर सकती, तो खड़े होकर चिल्लाओ कि मैं करके दिखाऊंगी। नेहा ने उसे सिखाया स्टॉप एंड स्वैप का असली जादू। उसने कहा, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो। हर नकारात्मक विचार को एक धमाके के साथ सकारात्मक सच में बदल दो। उठो और अपनी जंग खुद लड़ो, क्योंकि तुम्हारे सिवा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगली सुबह जब उर्वशी उठी, तो सब कुछ पहले जैसा ही था। वही कमरा, वही सन्नाटा और वही पुरानी आवाज जिसने कहा, आज फिर तुम थक जाओगी, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन इस बार उर्वशी तैयार थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में जोर से कहा, स्टॉप। उसने नेहा की बात याद की और उस विचार को तुरंत बदल दिया। आज मैं थकूंगी नहीं, आज मैं खुद को एक मौका और दूंगी। अगले कुछ हफ्तों तक ये एक युद्ध जैसा था। हर बार जब नकारात्मकता हमला करती, उर्वशी स्टॉप एंड स्वैप का ढाल लेकर खड़ी हो जाती। जब ऑफिस में प्रेजेंटेशन खराब हुई और मन ने कहा, तुम बेवकूफ हो, उर्वशी ने उसे बदला, मुझसे गलती हुई है और अगली बार मैं इसे और बेहतर करूंगी। धीरे धीरे उर्वशी के चेहरे की झुर्रियां कम होने लगी और आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे समझ आ गया था कि सफलता बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज को वश में करने में है। दोस्तों, उर्वशी की ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये आपकी कहानी है। आपके अंदर बैठा वो डर तब तक आपको डराएगा, जब तक आप उसे चुप नहीं कराएंगे। उठिए, अपने विचारों की लगाम थामिए और आज ही उस आवाज को बदलिए जो आपसे कहती है कि आप हार चुके हैं। आप हारे नहीं हैं, आप बस अभी जीतने की तैयारी कर रहे हैं। उर्वशी की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे शब्द ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर आप खुद से कहेंगे कि आप हार गए हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप अपनी आवाज बदल देंगे, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखिए, स्टॉप एंड स्वैप कोई जादू नहीं, ये एक अभ्यास है। ये पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा आसान और एक दिन ये आपकी ताकत बन जाएगा। आज रात जब आप सोने जाएं, तो अपने दिन भर की उन बातों को याद करें जो आपने खुद से कही। क्या वे बातें आपको ऊपर उठा रही थी? अगर नहीं, तो उन्हें अभी इसी वक्त बदल दीजिए। दोस्तों, अगर आप भी खुद से लड़ रहे हैं, तो आज से अपनी इस जंग के सेनापति बनिए, शिकार नहीं। अगर आपको उर्वशी की इस कहानी ने थोड़ी भी हिम्मत दी है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। द सक्सेस लेक्सिकॉन का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को याद से ऑन कर लें, ताकि हम साथ मिलकर इस सफर को जारी रख सकें। कमेंट्स में मैं तैयार हूं लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह हिंद।